कि उनकी ये जो चीज़ है ये रिलीजन से आ रही है। जब हम हिंदू कहते हैं ना, वो दरअसल हम एक उसको रिलीजन से जोड़ देते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ओके, ये रिलीजन से चीज़ नहीं आ रही, ये दरअसल वहाँ से आ रही है कि किस तरह से उनका ब्रॉटअप हुआ और किस इन्वायरमेंट में हुआ है। अगर यहाँ पे जो ब्रॉटअप होगा बच्चों का, जहाँ पे क्वेश्चंस को वेलकम किया जाएगा, यू नो व्हाट, हमारी सोसाइटी में क्वेश्चंस को वेलकम नहीं किया जाता। जी नहीं मैडम, बिल्कुल हिंदुओं से जोड़ा जाएगा, रिलीजन से जोड़ा जाएगा, क्योंकि रिलीजन का आपके कल्चर पर बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है और आपका कल्चर आपको बताता है कि आगे आपको क्या करना है, कैसे करना है। कल्चर, जिस कल्चर में आप रहते हैं, वो बहुत कुछ सिखाता है आपको, आपकी ग्रोथ कराता है। अच्छा, मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूँ, बताता हूँ। आपने CERN का नाम सुना है? CERN, बहुत बड़ी लैब है। उस लैब में भगवान शिव, उनकी मूर्ति रखी हुई है, प्रतिमा रखी हुई है। अब आप कहेंगे कि जी इतनी बड़ी साइंटिफिक लैब में एक हिंदू गॉड की प्रतिमा क्यों रखी है? वो नटराज वाली जो प्रतिमा है उनकी, वो रखी हुई है क्योंकि वो साइंस से जुड़ा है, वो इस कॉस्मोस से जुड़ा है। इसलिए जो हमारी फिलॉसफी है, जो हमारा धर्म है, वो कॉस्मोस से जुड़ा है, वो साइंस की बात करता है। अब कहने वाले बहुत मजाक उड़ाएंगे, मेरा ये है वो है। मैं आपको बताता हूँ, बहुत बड़ा नाम है, कार्ल सागन, एस्ट्रोफिजिसिस्ट थे और डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर भी थे। बहुत रिसर्च की उन्होंने हिंदू धर्म के बारे में और हिंदू धर्म और साइंस के रिलेशन के बारे में उन्होंने क्या कहा था, मैं आपको सुनवाता हूं, सुनिए। The Hindu religion is the only one of the world's great faiths dedicated to the idea that the cosmos itself undergoes an immense, indeed an infinite, number of deaths and rebirths. It is the only religion in which the timescales correspond, no doubt by accident, to those of modern scientific cosmology. Its cycles run from our ordinary day and night to a day and night of Brahma, 8.64 billion years long. Longer than the age of the Earth or the Sun, and about half the time since the Big Bang. And there are much longer time scales still. तो ये पहला सबूत मैंने आपको दिया। दूसरी चीज, न्यूटन के लॉ के बारे में तो आपने सब पढ़ा होगा कि न्यूटन ने लॉ दिया, ये दिया, वो दिया, 3 लॉ दिए। ये देखिए, मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी का एक पेपर है। मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। 13 अगस्त 2007 को ये हुआ था। ये पेपर पब्लिश हुआ है और उसमें क्या लिखा है? इंडियंस प्रीडेटेड न्यूटन डिस्कवरी बाय 250 ईयर्स। मतलब इंडियंस ने न्यूटन के जो डिस्कवरी की थी, न्यूटन ने उससे 250 साल पहले ही वो सारी चीजें बता दी थी। शायद आप सुनकर हैरान रहेंगे, लेकिन इसमें लिखा हुआ है, आप जाकर पढ़ सकते हैं। आप ढूंढिए, मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी मिल जाएगी आपको, जाकर पूरा पढ़िए। इसके अलावा इसरो का तो नाम आप सब जानते हैं ना। ये खबर देखिए, प्रिंसिपल्स ऑफ साइंस ओरिजिनेटेड इन वेदास बट रीपैकेज्ड एज वेस्टर्न डिस्कवरीज। इसरो चेयरमैन एस सोमनाथ। एस सोमनाथ बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, इसरो के चेयरमैन। वो कह रहे हैं कि जो साइंस का प्रिंसिपल्स है वो हमारे वेदों में ओरिजिनेट हुए हैं और इसको कॉपी किया गया, रीपैकेज किया गया वेस्टर्न डिस्कवरीज के रूप में। आप इस पॉइंट को समझ रहे हैं? ये कोई राह चलता बंदा ये बयान नहीं दे रहा है, हमारे स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का चीफ ये बयान दे रहा है। वो कहते हैं कि अलजेब्रा, स्क्वायर रूट्स, कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम, आर्किटेक्चर, द स्ट्रक्चर ऑफ द यूनिवर्स, मेटलर्जी, इवन एविएशन वेयर फर्स्ट फाउंड इन द वेदास। अरब में जो नंबर्स हैं वो हमारे दिए हुए नंबर्स हैं। जो कहते हैं ना कि अरबिक नंबर्स हैं 1 to 1 से लेकर, उनको जीरो का भी नहीं पता था, जीरो हमने दिया। वो सारे नंबर्स हमने दिए, वो अरब वाले बाद में ले गए हमारे से, उनको नंबर नहीं पता था। क्या बात करती हैं आप मैडम। हिंदू का बहुत बड़ा योगदान है साइंस में, हिंदुओं का, और याद से नहीं, बहुत पहले से परंपरा चली आ रही। जब पहला एटम बम फोड़ा डॉक्टर रॉबर्ट जी ओपेनहाइमर ने, उस समय उन्होंने गीता के रेफरेंस को और महाभारत को याद किया। सुनिए। There was a student that asked him, and he said, Dr. Oppenheimer, how do you feel after having exploded the first atomic bomb on Earth? And Oppenheimer replied, and his reply shocked the audience, it shocked the person that was asking the question. Because Oppenheimer said, well, he said, not the first atomic bomb, but the first in modern times. Robert Oppenheimer was a student of the Mahabharata. He was a student of the Bhagavad Gita, the related text. समझ रही हैं? हमारा धर्म क्यों हजारों साल से है? इसीलिए है क्योंकि हम लोग सीकर्स हैं, हम सवाल पूछते हैं, भगवान से भी सवाल पूछ देते हैं। आप में है हिम्मत कि आप अपने प्रोफेट पर सवाल पूछ दें या अल्लाह पर सवाल पूछ दें? नहीं पूछ सकते। हम पूछ सकते हैं अपने भगवानों से। ये हमें आज़ादी है, फ्रीडम है, हम सीकर्स हैं, तभी तो हम इतनी नॉलेज गेन कर पाते हैं। हम कहीं बंधे नहीं हुए एक चीज से।